स्क्रीन शो हो रही है? यस। यस सर। चलो, ये कुछ मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए बोला था। कैसे निकालेंगे इसको? देखो, जो जिसके नीचे अंडरलाइन की गई है उसको निकालने वाला, उसको हम अज्यूम कर लेंगे कि वो एक्स है। के का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +1। तो हम लिख देंगे +1 × 2। ठीक है। प्लस Cr एक क्रोमियम, क्रोमियम का निकाल लेंगे तो हम इसको मान लेंगे x × 1, क्योंकि क्रोमियम का एक एटम था। ठीक है। ऑक्सीजन का मैंने बोला है 90% केसेस में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है? -2। तो हम -2 ही लेके देखेंगे, × 4। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? +6। मतलब क्रोमियम पे क्या ऑक्सीडेशन नंबर है? +6। समझ आया? बोलो। यस सर। है ना? अब एक बात मुझे बताओ, सभी ने रूल पढ़ लिए हैं? 6, 7, 8, 9, 10? बोलो। नो सर। पढ़े मैं हैं? रिवाइज कर रहा हूँ सर। बेटा, रिकॉर्ड कर रहे हो आप? मैं भी कर रहा हूँ सर आज। बेटा, अगर किसी को रिकॉर्डेड वीडियो चाहिए तो मुझे मैसेज कर देना, मैं इनकी ये मुझे लिंक भेज देते हैं तो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है। देखो, इसका फाइंड करते हैं। बेटा, मेरी आवाज कट हो रही है क्या थोड़ी थोड़ी? नो सर। नहीं सर। या ओके ओके, बढ़िया बढ़िया। चलो, K2+1 × 2। ये वाला स्टेप समझ गए? +1 × 2 क्यों लिखा? प्लस का क्रोमियम कितने हैं? 2 हैं, तो x × 2 लिखूंगा मैं। x × 2 क्यों लिखा? क्योंकि क्रोमियम के जो नंबर हैं वो 2 हैं। समझे? ऑक्सीजन कितने हैं? -2 × 7। तो ये आ जाएगा 14। 14 में से 2 माइनस करेंगे तो 12। 12 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6। तो इसमें भी क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा क्या होगा? +6। गर्ल, समझे? यस सर। बहुत इजी है बेटा, एक बार आपने रूल्स पढ़ लिए ना तो इजीली हो जाएगा। यहाँ पर देखो, लिथियम हमारा कौन है? लिथियम अल्कली मेटल से। सोडियम भी अल्कली मेटल है। इन सभी के तो +1 +1 होने वाले हैं। तो +1 × 3, +1 × 3। ये तो सोडियम और लिथियम हो गया। एल्यूमिनियम का हमें निकालना है तो हम क्या कर देंगे? +x × 2, क्योंकि एल्यूमिनियम यहाँ पर 2 है। बताओ, फ्लोरीन का क्या ऑक्सीडेशन नंबर होगा? फ्लोरीन का कोई तो बताओ, फर्स्ट रूल था ये तो। -1। -1। वेरी गुड। यहाँ पे फ्लोरीन कितने हैं? 12 है ना? तो × 12 कर देंगे। 12 कैसे ये समझ आता है ना? 6 × 2, 12। तो यस यहाँ सर। से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी +3। समझ आ गया? मतलब जो एल्यूमिनियम है उस पे एक एल्यूमिनियम के एटम पे +3 का ऑक्सीडेशन नंबर है। Mg2P2O7। Mg कौन है? अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ग्रुप नंबर 2। क्या होता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर? +2। याद किए ना रूल? N2, क्योंकि मैग्नीशियम 2 थे। प्लस फॉस्फोरस का तो निकालना ही है तो x × 2 कर देंगे। प्लस ऑक्सीजन का -2 × 7। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी +5। यस सर। समझ आ गया? NH4 3PO4 फॉस्फोरस का निकालना है। अब देखो, यहाँ पे मैं ना NH4 क्या होता है? NH4 प्लस एक अमोनियम आयन होता है। आपको याद है इसके बारे में? अमोनियम आयन। यस सर। तो यस एक सर। पे +1 है तो 3 पे कितना होगा? +1 × 3। तो मैंने पूरे का ले लिया। समझ आया क्या किया मैंने? समझ आया? सर ऐसा पूरे का ले सकते हैं? हाँ, जैसे NH4+, तो इस पे पूरे आयन पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर है? +1 ही तो है, क्योंकि प्लस का ही साइन लगा रहे हैं। CO2-2, CO3-2। तो इस पे ऑक्सीडेशन नंबर पूरे इस पे कितना है? -2 ऑक्सीडेशन नंबर। तो ले सर फिर सकते हैं बाद ना? में लिथियम वाले इसमें क्यों नहीं किया वैसा? बेटा, लिथियम वाले आयन को आपको याद नहीं होगा ना कि इस आयन के ऊपर पूरे के ऊपर कितना है।
इसलिए नहीं किया, ये तो वेल नोन आयन है, अमोनियम आयन बोलते हैं इसको, तो इसके बारे में तो Yes, आपको sir. याद होना चाहिए। तो +1 × 3 कर दिया ताकि हमें ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। फॉस्फोरस एक ही है तो x × 1 प्लस ऑक्सीजन कितना है -2 × 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, काउंट करो, 8 में से 3 गया तो x की वैल्यू आ जाएगी +5। समझ आया? Yes, sir. क्लियर? क्लियर? आगे चले। Yes, sir. चलो नेक्स्ट देखना, क्वेश्चन है डिटरमाइन। बेटा अब इसमें रूल नंबर 7th 8th 9th ये लगेंगे, तो ध्यान रखना, मिनिमम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर वाले। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर नहीं पढ़े तो एक बार पढ़ लो। सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर निकालने, 4 कंपाउंड दे रहा हूँ। एक है H2SO3, दूसरा है H2SO4, तीसरा है H2S2O7, चौथा है H2SO5। इन सभी में सल्फर पे ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालने हैं, जल्दी से फाइंड करो और मुझे बताओ। कर रहे हो बच्चों? Yes, sir. हेलो, करो जल्दी। इतना देर नहीं लगना चाहिए बेटा, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसकी वजह से +2 चार्ज आ रहा होगा, इसकी वजह से -6 चार्ज आ रहा होगा, तो इसकी वजह से कितना आना चाहिए, प्लस का 4 ही तो आना चाहिए। बोलो, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। Yes, sir. तो इस पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, प्लस का 4। इन दोनों की वजह से प्लस का 2 चार्ज आ रहा होगा ना, इसकी वजह से -8 आ रहा होगा, तो सल्फर पे कितना चार्ज आना चाहिए, प्लस का 6, +6. तभी तो न्यूट्रल होगा वो। बार बार हर कंपाउंड में हमें इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। इस पे देखो +2 चार्ज आ रहा है, इस पे कितना आ रहा है, प्लस का 14, माइनस का 14 आ रहा है, -14। तो इसकी वजह से कितना आना चाहिए, प्लस का 12। अब प्लस का 12 2 की वजह से आ रहा है ना, तो एक पे कितना आएगा, प्लस का 6। ये समझे? Yes, sir. क्लियर? अब ये इसको देखना है, ये थोड़ा सा अच्छा है। +2 इस पे आ रहा है, -10 इस पे आ रहा है, इस पे कितना आना चाहिए, सल्फर पे प्लस का 8, ये आना चाहिए। +8. वेरी, क्या मैं इसको सही बोल दूं? Yes, sir. पक्का? पक्का? सर मैक्सिमम बोल 6 लीजिए होगा। सर, और बोल लीजिए। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है ना? एक बच्चे ने मैक्सिमम 6 बोला है। क्या नाम है बेटा आपका, क्या नाम है? भव्य। वेरी गुड, एक ही बच्चा अच्छा है जो
मेरी बातों को अच्छे से सुनता है। इसका तो ऑक्सीडेशन नंबर हाँ, बेटा सर। -2 +6 होना चाहिए ना। यहाँ पे +8 क्यों लिख रहे हो आप? गलत हो गया ना ये तो। मैंने क्या बोला था? रेंज बताई थी ना मैक्सिमम मिनिमम की। मैक्सिमम कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो नंबर सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे ना बेटा, ऑक्सीजन की फैमिली का है ना। तो यस इस सर। पे +6 होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन में हम है ना इसका आंसर +8 की जगह ना +6 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? +6। ये हमारा आंसर है। लेकिन ये तो हमने याद करने वाला तरीका सीख लिया कि हम आंसर कैसे डायरेक्ट लिखेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना वो लिख देंगे। लेकिन इसका जो असली रीजन है वो है कि इसमें पेरोक्सी लिंकेज होता है। अब देखो इसको कैसा होता है, ध्यान देना बेटा। सल्फर, ये सल्फर पे 2 ऑक्सीजन, ये 3 ऑक्सीजन, ये 4 ऑक्सीजन और ये 1 हाइड्रोजन, ये 5 ऑक्सीजन और ये है। अब इस पे ध्यान से देखो, ये जो ऑक्सीजन है इस सल्फर से 1 इलेक्ट्रॉन ले गया और इस सल्फर से भी एक और इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन से भी एक और इलेक्ट्रॉन ले गया। टोटल इस पे कितना चार्ज आ गया? -2 आ गया क्या? -2। सल्फर पे इसकी वजह से कितना आया? +1। राइट राइट। यस सर। इस ऑक्सीजन पे -2 चार्ज आ रहा है क्या? देखो दो डबल बॉन्ड है, इस ऑक्सीजन पे भी -2 चार्ज आ रहा है, डबल बॉन्ड है। दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे थे, दोनों को इसने खींच लिया। तो इन दोनों की वजह से +2 और इसकी वजह से भी +2। क्लियर? यस सर। क्लियर। अब ये वाला ऑक्सीजन एक और इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पे आएगा -1। क्या ये इधर से खींच सकता है कि दूसरे ऑक्सीजन से? No, sir. नहीं खींच सकता ना, बराबरी का है सामने वाला भी। वो और अगर लड़ाई करेगा तो पीट देगा सामने वाला, तो नहीं खींच सकता। तो इसकी वजह से सिर्फ ये 1+1 आएगा। टोटल चार्ज देखो सल्फर पे कितना दिखता है? सल्फर पे 6 टोटल दिख चार्ज रहा है आपको सर। दिख रहा है 6। यही रीजन है इसका। क्या रीजन है? क्योंकि जो 2 ऑक्सीजन थे उन पे -1 चार्ज है। और इसको क्या बोलते हैं? पेरोक्सी लिंकेज। पढ़ाया था ना पेरोक्सी लिंकेज के बारे में। जब भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होता है उसको बोलते हैं पेरोक्सी लिंकेज। ठीक है। इस कंपाउंड का नाम भी इम्पोर्टेंट है। कुछ कंपाउंड है जिनमें एक्सेप्शन होंगे, वो हमें जरूर याद रखने। इसको बोलते हैं कारोस एसिड। क्या बोलते हैं? कारोस एसिड। केमिकल नेम, ये तो ट्रेडिंग नेम है इसका। इसको बोलते हैं पेरोक्सी, केमिकल नेम पेरोक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। जल्दी से बना लो ये डायग्राम और समझो इसको। नहीं समझ आया तो मुझे बताओ। किसी को दोबारा सुनना है क्या? कैसे क्या हुआ है? किसी के ऊपर से गई हो तो बोलो बच्चों। हेलो। यस सर। एक और बार बताऊं? नहीं नहीं सर, देख रहे हैं। लिखो, जल्दी लिखो। सर एसिड का नेम क्या है? कैरोल। केरोस एसिड। केरोस केरोस CAROS। हो गया क्या? यस सर। अब देखना बेटा, ध्यान देना। नोट लिख लो पहले तो एक अच्छा सा गांधी जी वाला। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल इज +8।
+8 से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि 8 से ज्यादा कोई ऐसा एटम नहीं हुआ है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके। मैक्सिमम 8 डोनेट कर सकते हैं। एंड इट इज शोन ओनली बाय 3 एलिमेंट्स। ओनली 3 ही ऐसे एटम्स हैं जो +8 ऑक्सीडेशन नंबर बता सकते हैं। जैसे कि पहला तो है ऑस्मियम, दूसरा है रूथियम और तीसरा है जेनो। ऑस्मियम, रूथियम एंड जेनो। एग्जाम्पल में बता देता हूँ कैसे बता रहे हैं +8। एक कंपाउंड बना रहा है ये OS, O5 में लिख देना बेटा, O4, ये S है, S। ऑस्मियम ऑक्साइड इसको बोलते हैं। यहाँ पे +8 इसकी वजह से, -8 इसकी वजह से। एक है RuO4, एक है H4XeO6। तो इन सभी पे प्लस का 8 ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक है, बचपन में तो हमने पढ़ा है कि बेटा जो नोबल गैसेस है वो कंपाउंड नहीं बना सकती, है ना, क्योंकि उन्हें जरूरत ही नहीं रिएक्ट करने की। बोलो, Yes, sir. है ना। बट अब आप आ गए हो 11th-12th क्लास में, तो अब आप काफी सारे एक्सेप्शन से डील करोगे। जेनॉन के भी काफी सारे कंपाउंड हमें मिले हैं, तो उनके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के। ठीक है, यस सर। लिख लिया ये। चलो अब कुछ और एक्सेप्शन है, उनके बारे में डील करते हैं। H2S2O8। यहाँ पर सल्फर पे जब आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो -16 इसकी वजह से आ रहा है, +2 इसकी वजह से आ रहा है। इस पे +14 होना चाहिए सल्फर की वजह से, मतलब एक पे कितना आएगा, +7। मगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसका, +6। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे +6 इसका सही आंसर है। बट उसका रीजन हमें याद होना चाहिए। रीजन कैसे, इसका हमें स्ट्रक्चर, लुईस स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, जो कि आपको नेक्स्ट वाले चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया जाएगा। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है। इसमें भी वही खेल हो रहा है, देखो ये वाला ऑक्सीजन खींच लेगा, ये वाला ऑक्सीजन खींच लेगा, 2-2 ये ऑक्सीजन खींच लेंगे। 6 बॉन्ड बना रहा है सल्फर, मतलब इस पे कितना चार्ज आ रहा है, +6। सेम इसके साथ +6। तो क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि यहाँ पर क्या मिला है, पेरोक्सी लिंकेज। समझ आया, सेम खेल हुआ है। Yes, sir. चलो एक और एग्जांपल, एक और एक्सेप्शन। नेक्स्ट है CrO5। अब क्रोमियम पे तो प्लस का 10 आ गया भाई साहब, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। 8 से ज्यादा कोई ऑक्सीडेशन नंबर बता ही नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर याद करेंगे, जो कि काफी इम्पोर्टेंट है। इसको बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। और इसका नाम है क्रोमियम पेरोक्साइड। ठीक है, पहले नोट करो, फिर इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ तक सब जारी है ना खोपड़ी में? बोलो। Yes, sir. सर ऑनेस्टली 70% पूरा बाउंस जा रहा है। वेरी गुड। पूछते क्यों नहीं हो बेटा? सर मुझको पूछ। पता है, मैं एक बार वापस से नोट्स देखूंगा तो मुझे समझ आ जाएगा। यही तो गलती कर रहे हो यार, मैंने पिछली क्लास में चिल्ला चिल्ला सर के वही, आप लोगों अगर को मुझे बोला था। डाउट रहा तो फिर मैं बाद में आपको पूछ लेता हूँ, कुछ नहीं। नहीं नहीं नहीं, यही तो आप गलती कर रहे हो बेटा। ऐसे नहीं होती IIT। आपको रेगुलर होना पड़ेगा, पंक्चुअल होना पड़ेगा। समझ रहे हो? जो होमवर्क आपको बोला गया पिछली कल की क्लास में, मैंने बोला था कि कुछ भी हो जाए ये 10 मिनट के लिए 10 रूल पढ़कर आ जाना। सर हम लोग को वही दूसरे तो इसका भी तो होमवर्क रहता है ना इतना सारा। अरे तो बेटा केमिस्ट्री के लिए 10 मिनट नहीं निकाल सकते आप? सर मैं लास्ट उसके दिन पहले ही मैंने केमिस्ट्री का एक्सरसाइज कर रहा था, फिर मैं आज केमिस्ट्री नहीं करना नहीं, चाहता था। बट जो क्लास में बोला सर गया वो बैलेंस जरूर रखना करो। पड़ता है ना सर।
नहीं नहीं, तुम गलत कर रहे हो बेटा, फिर तुम्हारे ही नुकसान होगा, मैं सर कुछ नहीं बोल उस रहा। दिन मैथ्स का भी इतना सारा हम लोग को होमवर्क दिया था, और फैमिली हम लोग का फिजिक्स का भी अभी कुछ भी हो, रिकरिंग होमवर्क हुआ आज की था। क्लास तुम्हारी बर्बाद होगी, अब उसके जो जिम्मेदार हो वो तुम हो, ठीक है? यस लिख सर। लिया? सर एक और बार समझा दीजिए ना। कौन सा वाला समझाऊं बेटा? सर ये आप अलग किए ना इसको, ऐसे ऐसे तो मैं नहीं समझा। ये वाला? हाँ हाँ सर। बेटा इसको स्ट्रक्चर बोलते हैं, लुईस स्ट्रक्चर, है ना? ये बनाना हम नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे। मैं रीजन बता रहा हूँ कि सल्फर पे ऑक्सीडेशन नंबर +6 क्यों आया। अब ये कैसे पता चला कि +7 आ रहा था वो गलत है? इसका हमने रूल पढ़ा हुआ है कि +7 सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता ना। मैक्सिमम उसका कितना हो सकता है? +6 हो सकता है। +6 क्यों हो रहा है इस पे, ये देख लो। +6 इसलिए हो रहा है क्योंकि ये 6 बॉन्ड बना रहा है, और 6 के 6 ऑक्सीजन के साथ बना रहा है, और ऑक्सीजन कौन है? सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जो इसका इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा ये। इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़ेंगे। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इस पे चार्ज क्या जाएगा? +6। सेम इस वाले के साथ भी हो रहा है, इस पे चार्ज क्या जाएगा? +6। हुआ +7 इसलिए हुआ क्योंकि 2 ऑक्सीजन ऐसे थे जो -1 के साथ थे, जिन पे पेरोक्सी लिंकेज था। दैट्स वाई ऐसा हुआ, +7 ना होके +6 हुआ। समझ आया? यस सर। अब क्रोमियम पे अगर हम कैलकुलेट करें तो क्रोमियम पे ऑक्सीडेशन नंबर आना चाहिए 10, और 10 तो मैंने लिखा है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर किसी एलिमेंट का हो सकता है 8। 10 तो किसी का ही नहीं होगा, मतलब जैसे ही आपका 10 या 9 या 12 या 14 कुछ भी है ना, वो गलत है, साफ गलत है। तो आपको ध्यान रखना है कि 8 होगा मैक्सिमम। मैक्सिमम भी इन तीनों का ही होगा, इनके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं है जिनका 8 भी हो जाए। 7 तो बहुत सारा को आ जाता है, लेकिन 8 तो इन तीनों का ही होगा। समझ आया? तो Yes. अब यहाँ से हमें पता चल गया यस कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ है तो फिर आपको ये एक्सेप्शन याद आना चाहिए। इसको बोलते हैं क्रोमियम पेरोक्साइड, जिसका एक बटरफ्लाई शेप होता है। वो बटरफ्लाई तितली, ये देखो, देखिए बटरफ्लाई, Yes, यस sir. सर। है ना? अब देखो इस पे ध्यान से देखो, क्रोमियम कितने बॉन्ड बना रहा है, ये देखो 6 बॉन्ड बना रहा है, कि दिख रहे हैं क्या ये आपको? हाँ सर. अब देखो, ये वाला ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन ले गया, ये वाला ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन ले गया, ये वाला ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन ले गया, ये ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन ले गया, ये वाला 2 ले गया। तो इस पे तो कितना चार्ज आएगा? -2। इन सभी पे -1 -1। -1 चार्ज आएगा। तो क्रोमियम पे कितना आ जाएगा? +6। तो इस वजह से क्रोमियम पे +6 ऑक्सीडेशन नंबर होगा, जो हमें याद भी रखना है एज ए एक्सेप्शन। ये वाला शेप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। क्लियर? यस सर। नोट कर लिया? शेप लिख लिया? बोलो। यस सर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर बेटा, वैलेंसी क्या फ्रैक्शन में हो सकती थी? नहीं हो सकती थी, है ना? वैलेंसी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती थी। वो 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर, होल नंबर, इंटीजर में हो सकती थी, फ्रैक्शन में नहीं होगी। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर हमारा फ्रैक्शन में हो सकता है। आयरन के 3 ऑक्साइड होते हैं बेटा, एक होता है FeO, दूसरा होता है Fe2O3। अगर FeO में मैं ऑक्सीडेशन नंबर देखूं तो कितना आएगा? फेरस, इसलिए बोलेंगे इसको फेरस ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? फेरस ऑक्साइड। फेरस, फेरिक तो समझते हो ना? आयरन की 2 वैलेंसी होती है, एक होती है Fe+2, एक होती है Fe+3। छोटे वाले को बोलते हैं फेरस, और हमेशा बड़ी वाली को बोलेंगे, इक लगा देंगे तो बड़ी वाली हो जाएगी वैलेंसी फेरिक। समझते हो? Yes, sir. बोलो। तो
तो ये Fe2O3 Yes, का sir. क्या नाम हो जाएगा? यहाँ पे अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे तो -6 इसकी वजह से आ रहा है, तो +6 दो आयरन की वजह से आ रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? +3। बड़ी वैलेंसी है तो इसको क्या बोलेंगे? फेरिक ऑक्साइड। नाम लिखना सीखे क्या? नाम Yes, लिखना sir. सीखे, है ना? अब देखो, एक और ऑक्साइड होता है, इसको आपने मैग्नेटाइट का नाम सुना होगा, Fe3O4। सुना है क्या इसका नाम? No, sir. बोलो। नहीं सुना? वेरी गुड, मैं सुना देता हूँ, कान खोलो। इसको बोलते हैं फेरी फेरो ऑक्साइड। वो ऐसा क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखते हैं, इस पे -8 चार्ज आ रहा है ऑक्सीजन की वजह से। अब मैंने ये -8 लिखा है ना, ये ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है बेटा, मैं ये चार्ज लिख रहा हूँ पूरे कंपाउंड में, ऑक्सीजन कितना पार्टिसिपेट कर रहा है। 4 ऑक्सीजन थे, इस वजह से -8। ठीक है, तो आयरन की वजह से प्लस का 8 आना चाहिए ना? बोलो हाँ या ना। Yes, sir. बोलो। तो एक आयरन की वजह से कितना आ रहा होगा? प्लस का 8/3। अब प्लस का 8/3 2 पॉइंट समथिंग होता है ना, 2.6 समथिंग, है ना? तो ना तो ये पूरी तरह से +2 है, ना पूरी तरह से +3 है। ये क्या है? मिक्स्ड ऑक्साइड है। क्या है ये? मिक्स्ड ऑक्साइड। मतलब इसमें थोड़ा पार्ट हमारा FeO का है और थोड़ा पार्ट Fe2O3 का है। इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो हमारा ये मिक्स्ड ऑक्साइड मिलेगा, और जिसको बोलते हैं फेरी फेरो ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? फेरी फेरो ऑक्साइड। समझ आया? Yes, sir. Yes. ये नोट ने No, sir. जल्दी करो। Done, sir. हो गया क्या सभी का? Yes, sir. अब देखो, इसका है ना ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखते हैं हम फॉर्मूले की हेल्प से। तो Fe3O4 कैसे बना होगा? एक तो FeO मतलब फेरस ऑक्साइड, और एक कंपाउंड था Fe2O3 मतलब फेरिक ऑक्साइड। इन दोनों को जब हमने मिक्स किया तो बना Fe3O4। देखो क्या रिएक्शन बैलेंस हो रही है क्या? हो रही है ना? यस सर। Yes, sir. यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखते हैं एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर का। वो होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल एटम। वही किया था ना हमने, प्लस का 8/3 निकाला था। अब कैसे करेंगे ये? देखो टोटल चार्ज कितना आ रहा है, यहाँ पर है प्लस का 2। कितने एटम है प्लस के 2 वाले? एक ही एटम है। प्लस यहाँ पर कितना है? प्लस का 3। कितने हैं? 2। अपॉन टोटल एटम कितने बताओ? 2 + 1। क्या ये 8/3 हो रहा है? प्लस का 8/3। बोलो बोलो ना। Yes, sir. है ना? तो इस तरह से हम एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। हमें कोई भी ऑक्साइड दे दें तो हमें ध्यान लगा के उसको सोचना है कि ये किन किन ऑक्साइड से मिलकर बना होगा, फिर हम उसका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। लेकिन हमें फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं है, हमें तो पता है Fe3O4। Fe3O4 में हमारा जो चार्ज आना चाहिए प्लस का 8 आना चाहिए, तो एक की वजह से कितना आएगा? प्लस का 8/3। सिंपली ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे सर आपने पढ़ाया क्यों फिर? सिंपल ही तो था। सोच रहा है क्या कोई?
बोलो, है ना। तो ऐसे मत सोचो बेटा, मैं बताता हूँ क्यों पढ़ाया मैंने, क्योंकि ये क्वेश्चन करने के लिए पढ़ाया मैंने। कैलकुलेट, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ Fe+2 in Fe3O4। अब वो पूछ रहा है Fe+2 की परसेंटेज बताओ Fe3O4 में। तो अब यहाँ से हमें इसकी जरूरत पड़ती, ये जो रिएक्शन लिखी है ना हमने, इसकी जरूरत पड़ती। तो सिंपली हम परसेंटेज ऑफ Fe+2 निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? Fe+2 का कितने एटम थे? एक एटम था, अपॉन टोटल कितने एटम है? टोटल 3 एटम है, तो 1/3 इंटू 100, तो 33.33% तो Fe+2 वाले एटम में, और 66.66% हमारे Fe+3 वाले एटम। बात समझ आई? बोलो, Yes, sir. नोट करो जल्दी। किया क्या? यस किया सर। क्या बच्चों? कर लिया सभी ने? Yes, sir. अब देखो, एग्जाम्पल नंबर 2 बताता हूँ इसी तरह का। एक ऑक्साइड होता है लेड ऑक्साइड, एक ऑक्साइड होता है PbO2। इन दोनों को अगर मैं मिलाऊं ना तो बनता है Pb3O4। तो ये बनेगा कैसे? रिएक्शन हम बैलेंस करके देखेंगे। PbO प्लस PbO2 3O4। मैं इसको 2 कर दूंगा तो बन जाएगा क्या? बोलो, बोलो। Yes, sir. ऑक्सीडेशन नंबर तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ऑक्सीजन की वजह से -8 आ रहा है, तो यहाँ पे +8 आना चाहिए। तो एक पीबी की वजह से कितना आएगा? प्लस का 8/3, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर तो क्या आ जाएगा? प्लस का 8/3। क्या परसेंट ऑफ Pb+2 बता सकते हैं? परसेंटेज ऑफ Pb+2 कैसे बताएंगे? देखो ना बेटा, यहाँ पर Pb+2 वाला ये वाला एटम है, ये वाला कौन सा है? +4 वाला। तो +2 वाले कितने एटम में? 2 है। टोटल कितने एटम में? 3 है, इनटू 100। तो ये क्या आ जाएगा? 66.66%। सिंपल ही है। आया क्या समझ में? यस सर। एक दो बच्चों को ही आता है, मैं रिजल्ट भी देखता हूँ तुम्हारे, 3-4 बच्चों के ठीक मार्क्स आते हैं, बाकी सबके 12-15 12-15 मार्क्स आ रहे हैं। ये कोई मार्क्स होते हैं क्या बच्चों? यार थोड़ा तो कोशिश करो। अगर अभी से स्टार्टिंग में ही आप ऐसे हार मानने लग जाओगे ना, आगे प्रॉब्लम आने वाली है। आप सोचो कि मैं एग्जाम के टाइम दिन रात पढ़ के कर दूंगा, वैसा नहीं होता है। एक ही ऐसा एग्जाम है आईआईटी जिसमें ऐसा नहीं होता। बाकी सारे एग्जाम में आप लास्ट की रात में पढ़ के निकाल सकते हो, आईआईटी को नहीं निकाल सकते। आईआईटी के लिए हर रात में पढ़ना पड़ेगा। सर हम लोग हर रात पढ़ते हैं ना सर। बेटा तुम गलत तरह से पढ़ते हो ना, मैं बोल बोल के थक गया हूँ। सारे सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनको एक बैलेंस में रखो। वही जोन से करते हैं सर। जोन से सब्जेक्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं उसको थोड़ा ज्यादा टाइम दो, जो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है उसको वही थोड़ा करते हैं कम टाइम। सर। सर आते हैं मुझे तो भी सर, ये जो है, मैं ये ऑक्सीडेशन नंबर रिवाइज नहीं किया तो मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। बेटा तो जो मैं बोलूँ ना वो कर लिया करो, ठीक है? क्योंकि तुम अभी पहली बार 12th में आए हो, लेकिन मैं 5 साल से 11th में आए हो, लेकिन मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे ज्यादा पता होगा ना कि कैसे एक बच्चे निकलते हैं।
बोलो। Yes, Yes, sir. sir. टीचर्स की बात मानो, अपने आप हो जाएगा। ठीक है, हो गया क्या ये? Yes, sir. चलो नेक्स्ट है नॉन स्टोइकियोमेट्री कंपाउंड। बेटा ऐसा केमिस्ट्री का कोई भी रूल नहीं है जिसका कोई एक्सेप्शन ना हो। हमने पता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पढ़ा था, याद Yes, है sir. कि जो एटम होते हैं एक सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन होते हैं, है ना? वो यहाँ पे नहीं चलता इन कंपाउंड्स में। देखो अभी आप शर्मा जाओगे देख के कि सर ये क्या बताया। देखो लिखो पहले तो कंपाउंड साथ साथ लिखना बच्चों, यस साथ साथ लिखना। कंपाउंड इन Yes, विच sir. atoms are not present in the simple ratio, in the simple ratio। एटम सिंपल रेशियो में प्रेजेंट नहीं होंगे तो हम उनको नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड बोलेंगे। जैसे एग्जांपल Fe.93O, क्या कभी ऐसा कंपाउंड देखा है? Fe.95O, SN4.4403, निकल 0.98O। कभी ऐसा देखा है क्या कंपाउंड? No, sir. तो इनको बोलते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड, जिनमें एक सिंपल होल नंबर रेशियो में वो कंबाइन नहीं होते। अब ये बनते कैसे बेटा, ये क्लास 12 में सॉलिड स्टेट चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ लेंगे। ठीक है, अभी तो ये ध्यान रखो कि ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर? सर वो SN के बाद में क्या है? 4.44, 4.44। ठीक है, अब इनके ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखते हैं। कैलकुलेट oxidation number of iron in Fe.93O। अब कैसे निकालेंगे? हम यही तो कर देते हैं, आयरन पे क्या चार्ज आएगा वो हम मान लेंगे x, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसके एटम से। तो 0.93 एटम है ना यहाँ पे, उसको मल्टीप्लाई कर दिया x से। प्लस का ऑक्सीजन पे तो माइनस का 2 ही होता है, N2 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस का 2/0.93, जो कि होगा प्लस का 200/93। इसका क्या मतलब है कि ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये +2 से ज्यादा है और +3 से कम है। यही मतलब है ना? बोलो, Yes, sir. यही मतलब है। तो देखो ये कैसे बना होगा, मैं इसको थोड़ा सा समझाता हूँ। नोट करो पहले, फिर मैं समझाता हूँ। सर पॉइंट वाले के आगे यहाँ 0 रखो ना प्लीज। उसके आगे मैं 93 लिख देता हूँ कभी कभी। हाँ लिख दो यार। तुम लिख दो ना बच्चे। लिख लिया? यस सर। देखो अब ये ऐसा क्यों हुआ कि +2 से तो बड़ा होता है ना, +200/93।
और +3 से छोटा होता है। तो ऐसा क्या हुआ कि कोई ऑक्साइड है, मान लो FeO ही है। अभी Fe के क्या है, एटम है, +2 पे चार्ज है। लेकिन मैं इस ऑक्साइड में क्या कर रहा हूँ, मैं मान लो कि Fe के 2 Fe+2 हटा दिए, या मान लो 3 हटा दिए। मैंने FeO में से 3 Fe+2 के आयन हटा दिए। क्या कर दिए, 3 Fe+2 के आयन हटा दिए, और उसकी जगह मैं ला देता हूँ 2 Fe+3 के आयन। क्या ला देता हूँ, 2 Fe+3 के आयन। तो चार्ज तो हमारा बैलेंस हो गया, 0 के बराबर हुआ कि नहीं, बोलो ना। हेलो, आवाज नहीं आ रही है क्या? +2 के 3 आयरन के एटम हटा दिए हमने। 3 आयरन के एटम हटा दिए, उसकी जगह मैं क्या कर दूं कि 2 आयरन के एटम जोड़ दूं। क्या कर दूं, 2 एटम जोड़ दूं, लेकिन वो +3 के चार्ज के होंगे। किसके होंगे, +3 के होंगे। तो हमने एक एटम की कमी कर दी ना, करी कि नहीं करी? एक एटम के की डेफिशिएंसी कर दी हमने। अब वो एटम डेफिशिएंट हुए हैं, लेकिन चार्ज तो बैलेंस है। चार्ज तो अभी भी पहले +6 हट रहा था, तो +6 ला भी दिया हमने। बट पहले 3 एटम थे आयरन के, अब 2 ही रह गए। समझ आया? तो पहले जो हम 1:1 का रेशियो ले रहे थे, अब वो कुछ कम का रेशियो आएगा। समझ आया? जैसे मैं इसी को मैं क्वेश्चन के टर्म में समझाता हूँ। क्वेश्चन नोट करो, एक क्वेश्चन नोट करना। कैलकुलेट Fe+2 in Fe.0.93O। Fe+2 के कितने एटम है या परसेंट है, वो हमें निकालना है। तो मैं मान लेता हूँ Fe के कितने थे, क्या माना मैंने, Fe के 100 एटम थे। मैं मान लेता हूँ Fe+2 के x हो जाएंगे, तो Fe+3 के कितने होंगे बताओ, 100 - x होंगे क्या, Yes, sir. होंगे ना? यस अब सर। मुझे पता है +2 Fe+2 का चार्ज +2 इंटू x प्लस 100 - x इंटू प्लस अपॉन टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 100। ये किसके इक्वल आना चाहिए, जो हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला था, प्लस का 200/93। ऐसा लिख सकता हूँ क्या, बोलो? ये अभी एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर का मैंने फॉर्मूला लिखा था ना, ये वाला वही क्या है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एटम। तो टोटल चार्ज तो नंबर ऑफ एटम इनटू ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, और टोटल एटम तो फाइनली हमने 100 अज्यूम किए थे। क्लियर, बोलो ना। अब देखो, मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। x की वैल्यू आ जाएगी 7900/93। ये मैंने डायरेक्ट निकाल दी। तो ये x क्या है, ये x है Fe+2 के आयन। तो x की परसेंट भी निकाल सकते हैं फिर तो, परसेंट ऑफ Fe+2। तो कैसे निकालेंगे, 7900/93 अपॉन टोटल एटम कितने, 100 इंटू 100। तो ये परसेंट भी यही हो जाएगी। बोलो बोलो। यस सर। एक क्वेश्चन और करते हैं, पहले नोट करो, फिर एक क्वेश्चन मैं करवाता हूँ आपसे, आपको समझ आ जाएगा।
चलो एक क्वेश्चन करो, कैलकुलेट। ये सभी से हो जाना चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ SN इन SN 4.4408। ये करके देखो, बहुत इजी है, ऑक्सीडेशन नंबर ही कैलकुलेट करना है। उसके बाद सेकंड, इसी का सेकंड पार्ट में बताता हूँ। कट मत करना बेटा, फ्रैक्शन में बता देना आंसर। नहीं आएगा किसी का? सर 1600 अपॉन 444। बिल्कुल सही है भव्य, राइट? नहीं सर, आ रही है। वेरी गुड आर्यन। देखो बेटा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पर ऑक्सीजन की वजह से आ रहा है माइनस का 16, तो इस पूरे टिन की वजह से आना चाहिए था प्लस का 16। तो प्लस का 16 पूरे सारे टिन की वजह से है, तो एक टिन की वजह से कितना होगा? प्लस का 16 अपॉन 4.44। तो क्या ऑक्सीडेशन नंबर आया? प्लस का 16 अपॉन 4.44। अगर मैं यहाँ से 0 हटाऊं, तो ये पॉइंट हटाऊं तो 1600 अपॉन 444 आ जाएगा। 4 से कट कर दो इसको, तो ये हो जाएगा 400 अपॉन 111। क्लियर? यस टिन की देखो बेटा, दो वैलेंसी होती है, +2 एंड +4। ये उन दोनों के बीच की वैल्यू है, राइट? है ना? मैं अब इसमें बोल रहा हूँ, कैलकुलेट रेशियो ऑफ SN+2 to SN+4 in SN 4.4408। कैलकुलेट करना है हमें। देखो बेटा, इसको मैं पॉइंट में ला देता हूँ। ये लगभग आएगा 3 पॉइंट, ये बचेगा 6, लगभग 3.6 के बराबर आएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखना है इसको, क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हमें पता है कि हम एक ट्रिक समझाता हूँ आपको। ट्रिक, एक चार्ज है +2, एक चार्ज है +4, बीच में कहीं यहाँ पर होगा 3.6। अगर मुझे +2 वाले की परसेंट निकालनी है, परसेंटेज ऑफ SN+2, तो मैं क्या करूंगा, इसको छोड़ के इसमें से इसका गैप ले लूंगा, इन दोनों का। कितना डिफरेंस आ रहा है इनमें? डिफरेंस आ रहा है 4 माइनस 3.6, तो ये आ जाएगा 0.4 अपॉन इन दोनों का डिफरेंस। ये कितना आ रहा है? 2 एंड 200। ये क्या हुआ? 20%। हो गया क्या? हो गया क्या? ट्रिक समझो बेटा, ट्रिक ये सारे एवरेज वाले क्वेश्चन में होती है, सब में यूज कर सकते हो इसको। मैं बताता हूँ आगे और क्वेश्चन। सर 1/4। 1/4 बेटा? कैसे 1/4? हाँ, 1/4 इंटू 100 भी तो करोगे। 1/4 के सारा 1/5 आना चाहिए ना, 1/5 इंटू 100। अच्छा, आंसर ही बता दिया आपने, वेरी गुड बेटा। यस सर। परसेंटेज ऑफ SN+3। SN+3 की परसेंट कैसे निकालेंगे? अब SN+4 की, अब इसकी परसेंटेज निकालनी है हमें, तो इससे गैप ढूंढेंगे। कितना गैप आ रहा है, कितना डिफरेंस आ रहा है? 1.6। ठीक है, अपॉन इन दोनों का गैप 2 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 80%। तो दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा? SN+2 अपॉन SN+4, ये हो जाएगा 1/4 के। ये आंसर आ जाएगा। देखो ध्यान दो, मुझे
एवरेज वाले क्वेश्चन कैसे करने, जैसे मुझे बोल दिया है कि एक एवरेज है ये 100 और एक एवरेज है ये 500, ठीक है। मुझे वैल्यू दे दी है 400 यहाँ कहीं, तो मुझे बताना है कि 100 वाले एटम कितने होंगे, परसेंट ऑफ 100। तो कैसे निकालेंगे, हम पहले गैप निकालेंगे, इसका डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 100, फिर इन दोनों का डिफरेंस अपन कितना आया 400 इंटू, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2500। अगर मुझे इसका परसेंट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, परसेंट ऑफ 500, पहले इन दोनों का गैप निकालूंगा, कितना आ रहा है 300, ये माइनस प्लस नहीं लगाना है, मॉड्यूलस है, अपॉन इनका डिफरेंस ये अपॉन 100, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 75। ये ट्रिक होती है बेटा एवरेज वाले क्वेश्चन करने की, ठीक है। हमने एवरेज मोलर मास वगैरह भी निकाला था, उसमें भी ये ट्रिक यूज कर सकते हैं, जल्दी क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर नहीं आती है तो सिंपली आपको जैसे मैथमेटिक्स यूज करना आती है वैसे करो। क्लियर, Yes, sir. क्लियर, ये नोट करो। हो गया क्या, हो गया क्या बच्चों? Yes, sir. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इस टॉपिक की वजह से हम ये वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं जो कि हमें मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ना है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसको हम सिंपली रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। रेडॉक्स रिएक्शन दो हाफ रिएक्शन से मिलकर बनती है, एक रिएक्शन होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन और दूसरी होती है रिडक्शन रिएक्शन। इनके सिंपली पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं, ऑक्सीडेशन क्या होता था पहले के जमाने में। तो ऑक्सीडेशन हम तब बोलते थे जब कोई भी कंपाउंड ऑक्सीजन का गेन करेगा। तो ये ओल्ड डेफिनेशन लिख रहा हूँ मैं, क्या डेफिनेशन थी, गेन ऑफ ऑक्सीजन, साथ साथ लिखना बेटा, बहुत सिंपल है, आपने बचपन में पढ़ रखा है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। बट सिंपली हम ये देखकर नहीं बता सकते हर कंपाउंड में, क्योंकि कुछ कंपाउंड जैसे ये रिएक्शन है Mg + Cl2 gives MgCl2। अब इसमें हम ये नहीं बता सकते किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि ना तो इसमें ऑक्सीजन है ना हाइड्रोजन, राइट। तो इसकी वजह से न्यू डेफिनेशन हमें बनानी पड़ी। क्या थी न्यू डेफिनेशन, पहली न्यू डेफिनेशन थी, पहला लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो हम उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। दूसरी डेफिनेशन थी अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। ये बात समझना, अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीडेशन। जैसे यहाँ पर बताओ मैग्नीशियम के ऊपर कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, बताओ। मैग्नीशियम के ऊपर, अरे बेटा मैग्नीशियम के ऊपर 0 है, एलिमेंटल फॉर्म में है ना। मैग्नीशियम के ऊपर क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर 0, पहला रूल, फ्री स्टेट में हमेशा 0 होता है, याद आ गया। Yes, Yes, sir. sir. है ना। अब ये फ्री स्टेट से कंपाउंड की फॉर्म में जा रहा है, बताओ यहाँ कितना होगा, यहाँ पर होगा +2। अब 0 से +2 गया, इंक्रीज हुआ ऑक्सीडेशन नंबर की डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ ना, इंक्रीज हुआ। इस वजह से इसका क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ये वाली जो
डेफिनेशन है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इसी से होंगे कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है कब, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की जर्नी में, तो उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते। समझ आया? Yes, sir. लिख लिया क्या? हो गया? Yes, sir. अब देखो रिडक्शन है ना बेटा, इसका जस्ट अपोजिट है। रिडक्शन की सारी डेफिनेशन लिखते हैं, पहले लिखते हैं ऑल। वहां पर गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा था, तो यहाँ पे क्या होगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, वहां पर लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। जैसे N2 + 3H2 gives NH3। यहाँ पर नाइट्रोजन में हाइड्रोजन का गेन हो रहा है, तो इसका क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, Mg + O2 gives 2MgO। यहाँ पर Mg में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। समझ रहे हो? ओल्ड डेफिनेशन जो सिंपल सिंपल हम बचपन में पढ़ते हुए हैं, इसमें कोई डिफिकल्टी, लेकिन ये वाली बेटा क्लियर नहीं करने वाली है आपका। जो डाउट्स आगे आने वाले हैं वो इन डेफिनेशन से क्लियर नहीं होने वाले। कौन सी डेफिनेशन से क्लियर होंगे? न्यू डेफिनेशन। पहली डेफिनेशन है वहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था, तो यहाँ पर क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरी डेफिनेशन है वहां पर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा था, तो यहाँ क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज। जैसे वही रिएक्शन लिख देता हूं मैं, Mg + Cl2 gives MgCl2। यहाँ पर क्लोरीन पे क्या ऑक्सीडेशन नंबर है, बताओ? क्लोरीन पे ऑक्सीडेशन नंबर 0। वेरी गुड, एलिमेंटल फॉर्म में था इस वजह से 0। और यहाँ से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पे बना, तो क्या ऑक्सीडेशन नंबर आया, -1, है ना। हलाइड है ना, ये हलाइड में हर हलाइड का -1 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो 0 से -1 हुआ, इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज? डिक्रीज हुआ ना, मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो ऐसी वो हर रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है, तो उस एलिमेंट या कंपाउंड का हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन हो रहा है। और ऐसी वो हर रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, तो उस एलिमेंट या कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन होता है। बात समझ आई? Yes, बोलो, sir. नोट करो। क्या 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 बच्चों, Yes, sir. सभी ने कर लिया? यश, हाँ आकाश, सर। कर दो रेस। अब देखो, मैं ये वाली रिएक्शन लिख रहा हूँ, इसमें बताओ N2 + O2 gives 2NO। इसको देखकर भी बता सकते हो, नाइट्रोजन में ऑक्सीजन का गेन हो रहा है ना, तो इसका क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। लेकिन हमेशा इसको, ये जो ओल्ड डेफिनेशन है ना बेटा, पुराने लोग यूज करते थे,
हम तो हमेशा हर रिएक्शन को ऑक्सीडेशन नंबर से जज करेंगे। कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर N2 पे ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ पे कितना प्लस का 2, 0 से प्लस का 2 हुआ मतलब N2 का क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन हो रहा था। यहाँ पर O2 पे ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ पर कितना माइनस का 2, O2 में 0 से -2 हुआ मतलब ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। बोलो सही है क्या? Yes, sir. इस रिएक्शन को देखो N2O5 गिव I2 + 5/2 O2। देखो यहाँ पर आयोडीन पे कितना आ रहा है? प्लस का 5 आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। बोलो बोलो। प्लस के 5 से 0 हुआ मतलब आयोडीन का यहाँ पे क्या हो रहा है? प्लस के 5 से 0 इंक्रीज हुआ ऑक्सीडेशन नंबर की डिक्रीज हुआ? Decrease. डिक्रीज हुआ मतलब क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन पे क्या है? -2 और यहाँ पर क्या है? 0। -2 के से 0 गया, इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज? Increase. तो क्या हो रहा है? ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। समझ आ रहा है ना कैसा ऑक्सीडेशन रिडक्शन देख रहे हैं? बोलो। Yes, Yes, sir. sir. H2 + I2 gives 2HI। यहाँ पर हाइड्रोजन 0 से प्लस का 1 चला गया, 0 से +1 गया, क्या हो रहा होगा बेटा? 0 से +1 इंक्रीज के डिक्रीज? Oxidation. Increase. इंक्रीज। तो ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका। ठीक है। I2 0 से -1, 0 से -1 डिक्रीज हुआ ना मतलब इसका क्या हो रहा है? इसका रिडक्शन। पहचान सकते हो क्या? किसका Yes, sir. ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन? क्लियर है? बोलो क्लियर है? अब कुछ Yes, क्वेश्चन sir. करते हैं जो ऐसे नहीं आने वाले, ये बचपन में आते थे कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऐसे क्वेश्चन नीट में आ जाते हैं, कई बार किस्मत अच्छी हो तो जेईई मेंस में आ जाते हैं, लेकिन एडवांस में कभी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। क्वेश्चन कैसा आएगा वो देखो। ये इरेज कर दो बेटा, चेंज कर दो। Yes, sir. देखो बेटा इसको बोलते हैं B-, मतलब बोरोन का एक अनायन था, उसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो ये क्या बनेगा? B-4। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या था? -1 और यहाँ पे कितना आ गया? -4। -1 से -4 गया तो क्या हो रहा है? रिडक्शन की ऑक्सीडेशन? रिडक्शन की ऑक्सीडेशन? Reduction. रिडक्शन। Reduction हो यहाँ रहा पर से रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन तो किसी का नहीं हो रहा है है। क्योंकि मैंने ये हाफ रिएक्शन लिखी है। क्या लिखी है ये? हाफ रिएक्शन। इसको मैं क्या बोलूंगा? रिडक्शन हाफ रिएक्शन। क्या बोलूंगा? रिडक्शन Reduction हाफ half reaction. हाफ रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों हो, रिडक्शन हाफ रिएक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन भी हो, उन टाइप की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या है हमारी? कॉम्बिनेशन ऑफ रिडक्शन एंड Reduction oxidation reactions. है ना, उनको हम क्या बोलने वाले हैं? रिडक्शन सॉरी रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं RHR। अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। 3-4 क्वेश्चन करेंगे। 1 मोल ऑफ H2S लूजेस। ध्यान देना बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमेशा। 8 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर। क्वेश्चन नोट करो, फिर मैं समझाता हूँ क्या कैसे होंगे क्वेश्चन। क्या के क्वेश्चन नोट? यस सर।
अब देखना बच्चों, H2S सल्फाइड है ना, सल्फाइड है ना, सल्फाइड पे हमेशा क्या चार्ज होता है, -2। ठीक है, अब इसका एक मोल मतलब S-2 का एक मोल कितने मोल इलेक्ट्रॉन डाल रहा है, 8 मोल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। जब वो 8 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो उसमें चेंज क्या आएगा, वो क्या S+6 में चेंज हो जाएगा क्या, बोलो। ये समझ आया ये कैसे लिखा मैंने? अरे -2 में 8 ऐड कर दो तो 6 ही तो आएगा। पहले वो H2S था, क्या था वो, H2S। H2S में इसमें -2 चार्ज आ रहा था। अब ये क्या कर रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। कौन कर रहा है, ये सल्फर। क्या हाइड्रोजन डोनेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि बेचारे के पास एक था, वो भी वो पहले ही डोनेट कर चुके हैं दोनों, ये हाइड्रोजन। तो एक अकेला सल्फर ही बचता है जो 8 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सल्फर के पास, S-2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके पास होंगे 2,8,8, इतने ही होंगे ना। 8 ये डोनेट कर देगा Yes, तो sir. इस पे क्या चार्ज आ जाएगा, S+6 चार्ज आ जाएगा क्या, हाँ आ जाएगा ना। तो यही हमारा आंसर है। आंसर क्या है, +6 ऑक्सीडेशन नंबर आंसर है। एक दो क्वेश्चन और करते हैं, ये नोट करो, ये समझ आएगा सभी को, यस सर। गर्ल्स। Yes, sir. और कोई 3-4 ही बच्चों को आता है क्या समझ में, मुझे समझ नहीं आ रहा। हेलो, नहीं आ रहा हो तो बोलो ना बेटा, नहीं आ रहा हो तो बोलो, नहीं आ रहा हो तो बोलो, शर्माओ मत। आ गया समझ में, कर दो इरेज। चलो, एक क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं, समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक्सरसाइज में भी बहुत मिलेंगे। 1 मोल ऑफ KMnO4 गेन्स, एक तो चला गया देखो, 5 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, determine final oxidation number of manganese। देखो 1 मोल ऑफ KMnO4 में मैग्नीज का ही ऑक्सीडेशन नंबर +7 होता है, ये तो निकालना सीखा हमने। मतलब मैग्नीज का +7 ऑक्सीडेशन नंबर है, वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो वो किस ऑक्सीडेशन नंबर में चला जाएगा, Mn+2 में जाएगा क्या, बोलो। यस सर। जाएगा क्या +2 में, बिल्कुल जाएगा ना बेटा, +2 हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही करना है, सिंपल है। 1 मोल मतलब मैग्नीज का जो Mn+7 था वो 5 मोल इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही तो स्टोइकियोमेट्री पढ़ते हैं, इसका 1 मोल इसके 5 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो वो चेंज कितने में होता है, Mn+2 में होता है। समझ आया, Yes, sir. बोलो। तो +2 चार्ज हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन में बेटा घर के लिए दे रहा हूँ, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश करना, वरना नेक्स्ट क्लास में मैं खुद बताऊंगा। नोट किया है, Yes, sir. चलो क्वेश्चन है, 2 मोल ऑफ N2H4 loses 20 mole of electron, determine final oxidation number of nitrogen। लिख लिया, Yes.
चलो बेटा ये नेक्स्ट क्लास में करके लाना। मैं वापस से आज बोल रहा हूँ, जो नेक्स्ट क्लास होगी वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि उसमें हम बैलेंसिंग पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन की, जिसके हमेशा क्वेश्चन आए हैं। तो उसके लिए जितना भी हमने रेडॉक्स के बारे में पढ़ा है, ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में पढ़ा है, वो 100% आपको आना चाहिए, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए नेक्स्ट क्लास के लिए। तो मैं अभी वापस से बोल रहा हूँ, जितना भी टाइम है, अगर कल ही क्लास है आपकी तो अभी से पढ़ने लग जाना। आधा घंटा देना है आपको सिर्फ रिवाइज करने के लिए, ज्यादा नहीं है, आधा घंटा दो और नेक्स्ट क्लास में मिलो, ठीक है? Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय। बाय सर। Thank you, sir. Yes, sir.